एक व्यक्ति था, एक छोटा सा लड़का, उसने एलएलबी करी और विदेश चला गया। विदेश में एलएलबी करी, पढ़ाई की, अपने देश लौटा और कोर्ट में जब वो बैठा, उसने शुरू की वकालत। उसके पास एक केस आया और जब केस आया और केस को लड़ने के लिए जब वो खड़ा हुआ कोर्ट में, उसका मुंह सूख गया, पैर कपकपाने लगे, हाथ थरथराने लगे, पसीना छूट गया और उसके हाथ में जो फाइल थी केस की छूट गई। इतना पैसा खर्च किया, उसके घर वालों ने विदेश में पढ़ाया, लेकिन जब कर्म पथ पर निकला बेकार। घर आ गया, उसके जो क्लाइंट थे वो आए, उन्होंने कहा कि आप कैसे वकील हो, आपने सब सत्यानाश कर दिया हमारा। उसने हाथ जोड़े और उस लड़के ने कहा, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। अरे बोले, आप क्यों नहीं लड़ोगे, आपने वकालत पढ़ी है। उसकी आंखें भर आई और उसने केस वापस कर दिया। बुरी भली सुनी, घर वालों के पास आया, घर वालों ने उल्टी सीधी कही, लेकिन उसने परमात्मा से प्रार्थना करी, हे भगवान, मैं व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए जीना नहीं चाहता और व्यक्तिगत परिवार के लिए ऐसे केसों को लड़ना नहीं चाहता। हे परमात्मा, मुझे ऐसा दिल दे, ऐसा दिमाग दे कि मैं केस तो लड़ूं, लेकिन सत्य के लिए लड़ूं, अच्छे के लिए लड़ूं और दुनिया में शांति लाऊं। और उसने सचमुच में वो केस तो छोड़ दिया, उसके बाद अपनी आत्मशक्ति को जगाया और ऐसा केस लड़ा कि उसी व्यक्ति ने भारत को आजाद करा दिया। नाम जान गए होंगे आप लोग, बोलो। मोहनदास करमचंद रघुपति राजा राम पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्यारे तू सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। जो दया थी न, दया
बापू के अंदर वो दया आसक्ति नहीं बनी। आसक्ति जन्म लेने वाली थी, वहां वो काम शुरू करते तो आसक्ति पनप जाती, लेकिन उन्होंने आसक्ति को खत्म करके उस दया को करुणा में बदला। सार्वजनिक, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। उन्होंने करुणा में जब बदला उसको, जब उनका प्रेम विशाल हुआ, ऐसा नहीं है कि उनकी आसक्ति को पनपाने के लिए लोगों ने प्रोत्साहन न किया हो, लोगों ने कोशिश की। यदि व्यक्तिगत उनकी आंखों में ममता बस गई होती, आसक्ति बस गई होती, अपने घर की सुख सुविधा चाहते, तो वो क्यों फटे कपड़े पहनते, क्यों धोती पहनते हैं? वो भी कोट पैंट और टाई बांध सकते थे। वो भी अंग्रेजों ने, डायर था डायर, उसने तो कहा था कि महात्मा गांधी तुम जो चाहेगा हम वो कर देगा, तुमको बिल्डिंग देगा, मकान देगा, तुम जो चाहेगा वो हम देगा, तुम ये आंदोलन छोड़ दो। चाहते तो गांधी क्या नहीं ले सकते थे। अंग्रेजों के जमाने में कितने चमचों ने अंग्रेजों से देश के साथ गद्दारी करके क्या क्या नहीं लिया, बोलो। लेकिन जिनकी आंख ममता में सनी थी, आसक्ति में सनी थी, लोभ में सनी थी, जिनकी आंख, उन्होंने गद्दारी की देश के साथ, और अंग्रेजों के चमचे बन करके जाने क्या क्या अपने ही लोगों पर गोली चलाई, अपने खून पर। अंग्रेज लोगों ने हमारे लोगों को कम मारा, हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों को बहुत मारा। डॉक्टर तो दवा देते हैं और साधु दुआ देते हैं, आग तो अपने ही लगाते हैं, गैर तो हवा देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की आंख में, यदि मैं ये कह दूं तो ज्यादा कोई गलत बात नहीं होगी, राजीव लोचन राम थे, और लगता है कि राजीव लोचन महात्मा गांधी भी रहे होंगे, तभी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। नहीं तो ये भी बंगला ले लेते, ये भी कोठी ले लेते, ये भी कोई पद ले लेते। अंग्रेज क्या करते, यहीं पर किसी को जमींदार को वहां का बना दिया मुखिया है, और उनकी चापलूसी करता रहता, वहां से कुछ भी करता रहता। योग्यता में कमी न थी, बाहर से पढ़ करके आए थे, लेकिन कोट का त्याग किया, पैंट का त्याग किया, टाई का त्याग किया, और फटे हाल में, लेकिन काम इतना बड़ा किया। हाईएस्ट थिंकिंग द सिंपल लाइफ। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो राम जी यहाँ राजीव लोचन शब्द कहा है ना, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताऊंगी ना। हम लोग जितने भी हैं, जितने यहाँ पांडाल में हैं, बड़े बूढ़े, बालक, बच्चे, बच्चियां, सब, ऐसा कौन माई का लाल है जो बताऊं नहीं है? मुसाफिर नहीं है, ऐसा कौन है? कौन यात्री नहीं है? अरे हमारे बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, कोई जिसको अपना नहीं संग ले जा सका, उसी पर हम अपना अधिकार मान रहे हैं। हम सब बटाऊ हैं, हम सब यात्री हैं, सब मुसाफिर हैं, लेकिन हमारी आंख में राग, हमारी आंख में आसक्ति, हमारी आंख में ममता भर गई है। इसलिए घर मेरा, खेत मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, वो मोरा है। इसलिए कोई छोड़ने की बात करता है तो आग लग जाती है साहब दिल में। राजीव लोचन नहीं है हम ममता लोचन हैं, हम काम लोचन हैं, हम लोभ लोचन हैं, हम क्रोध लोचन हैं, हम द्वेष लोचन हैं। और जब तक इनमें से कोई विकारी हमारी आंख है, तब तक दृष्टि, हमारी आंख निर्विकारी नहीं होगी, और जब तक निर्विकारी नहीं होगी तब तक शांति मिलने वाली नहीं है साहब जिंदगी में। राजीव लोचन राम चले तजे बाप को राज बताऊं की नाई। यदि राम जी की आंख ममता से सनी होती, राग से सनी होती, लोभ से सनी होती, तो क्या कहते, अरे पिताजी आपने वरदान देने से पहले कम से कम हमारी फीलिंग्स तो समझी होती।
चलो हम आप राज नहीं मांग रहे, लेकिन जंगल में कैसे आएंगे, कम से कम थोड़ा सा हमें समझा तो होता, हमसे हमारी थोड़ी सी राय तो ली होती। चलो चलो हम तुम्हारी बात मानते, पर थोड़ा सा कर्तव्य बनता है, कोई काम कर रहे हैं तो जो बड़ी औलाद होती है घर में, जो बड़ा लड़का है, थोड़ा सा पूछने में क्या हर्ज था, ऐसे कह सकते थे ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब केकई के पास गए आज्ञा मांगने के लिए, और वहां से जब कौशल्या के पास में गए, केकई ने तो आज्ञा पहले दे दी थी, उनसे क्या आज्ञा मांगनी। तो कौशल्या कहती है, राम जल्दी से नहा लो और आप जाकर के जल्दी थोड़ा कुछ फल ले लो, कुछ मीठा खा लो, अब आपका राज तिलक होने वाला है। कौशल्या को पता ही नहीं है। राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरे संग धोखा हुआ, मेरे संग गद्दारी हुई, और मां तुम्हारे संग भी धोखा हुआ, ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन। मुझे पिताजी ने राज्य तो दिया है, लेकिन ये छोटी सी अयोध्या का नहीं, मुझे पूरे दुनिया के जंगल का राज्य दिया है। यदि मैं अयोध्या का राजा बनता तो छोटा सा राजा रह जाता, लेकिन अब मैं पूरे विश्व का राजा बनूंगा, ये मेरे माँ ने और मेरे पिता ने मुझे दे दिया है। सोचने का नजरिया है, सोचने का तरीका है, और वैसा हुआ। जब राम का राज्य हुआ तो इस धरती पर कौन था जो उनके सरेंडर न हुआ हो, उनके समर्पित न हुआ हो। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। हाथ की जो लकीरें हैं लगती तो लकीरों जैसी हैं, लेकिन ये किस्मत है। कागज की जो लकीरें हैं वो किस्मत नहीं है, केवल लकीर होती है। फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में। जो तुम चाहते हो, एक मिनट, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें न मिले तो समझना कुछ और अच्छा लिखा है हमारी तकदीर में। लेकिन सोचोगे तो, और यदि जो चाह रहे वो न मिला और रोए पड़ेगा, हाय मर गए, हाय लुट गए, हाय दैया, हाय दैया, तो कुछ नहीं मिलेगा, गए काम से। राजीव लोचन राम चले तजे, बाप को राज बताऊं कि नाई, राजीव लोचन। ये राम के अंदर भरत तत्व है, समझिएगा। ये राम के अंदर भरत तत्व निर्विकारता का। प्रेम को हमारे शास्त्रों की भाषा में कहा है चिकनाई, स्निग्ध, स्नेह, ठीक है, चिकनाई।